पानीपत की तीनों लड़ाइयों का भारतीय इतिहास और राजनीति में गहरा प्रभाव पड़ा है। पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की इस पहली लड़ाई से 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। अपने पिता उमर शेख मिर्जा के मृत्यु के बाद सन 1494 में केवल 11 वर्ष की उम्र में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर फरगना का अमीर बन गया। फरगना आज के उज्बेकिस्तान में है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो खुद को तैमूर का वंशज मानता था, जो कि वो था भी, जिससे वो अपने पुश्तैनी और बिखरे हुए तैमूरी साम्राज्य को फिर से स्थापित करना चाहता था, इसलिए मात्र 14 वर्ष की उम्र में तैमूर के ऐतिहासिक राजधानी समरकंद पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। पर समरकंद में दुश्मनों के फैलाए गए विद्रोह को बाबर दबा नहीं पा रहा था। लेकिन तभी फरगना में एक और विद्रोह हो गया। बाबर के विरोधियों ने बगावत करके बाबर के छोटे सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना के तख्त पर बिठा दिया। बाबर तुरंत ही समरकंद से फरगना की ओर निकल पड़ा, पर वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसे पता चला कि उसके दुश्मनों ने फिर से समरकंद ले लिया है। ना तो बाबर को समरकंद मिल पाया और ना ही फरगना। इन सब के बावजूद भी बाबर ने हिम्मत नहीं हारी और ताजिकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ों में जाकर बैठ गया और अपने दुश्मनों को खत्म करने की कसम खा ली। वहाँ उसने ताजिक लोगों की एक मजबूत सेना बनाई। फिर 2 साल बाद सन 1501 में फिर से समरकंद जीत लिया, लेकिन उसे वहाँ से फिर से हारकर वापिस ताजिकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ों में लौटना पड़ा। इस तरह 20 साल तक वो 3 बार समरकंद और फरगना को जीत लिया और फिर उसे हार भी गया। उसने फिर से अपनी एक मजबूत सेना संगठित की, अब उत्तर में ना जाकर दक्षिण की ओर ध्यान दिया। फिर सन 1504 तक काबुल पर कब्जा कर लिया और 10 साल तक बाबर खुद को काबुल और कंधार में मजबूत करता गया। उस दौरान बाबर ने तुर्की के ओटोमन सल्तनत और फारस के सफवी साम्राज्य से बहुत अच्छा संबंध बना लिया। उसने ओटोमन सल्तनत की मदद से बंदूकचियों की एक मजबूत टुकड़ी और तोपों की मदद से मजबूत तोपखाना तैयार कर लिया। अब बाबर की ताकत कई गुना बढ़ गई। अब बाबर की नज़र भारत की ओर थी। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था। इब्राहिम लोदी के व्यवहार के कारण उसके दरबारी अफसर और सामंत उससे काफ़ी नाराज थे। इब्राहिम लोदी ने उसके अपने चाचा आलम खां को बेइज्जत कर दिया था, जिससे आलम खां और सल्तनत के पंजाब सूबेदार दौलत खां लोदी, इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत में आने का न्योता दिया। अब बाबर समझ चुका था कि भारत में घुसने का सही समय आ चुका है। फिर उसने पंजाब पर हमला करके लाहौर पर कब्जा कर लिया और वहाँ काफ़ी कत्लेआम और लूटपाट हुई। लाहौर में कुछ वक्त रुकने के बाद आलम खां को पंजाब का सूबेदार बनाकर एक सेना दिल्ली पर हमला करने के लिए भेज दी। इस सेना ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली में घेरने की नाकाम कोशिश की। इससे एक तरफ इब्राहिम लोदी को अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लग गया, तो दूसरी तरफ बाबर को इब्राहिम लोदी की ताकत का सही अंदाज़ा लग गया था। फिर बाबर खुद सरहिंद होते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। उस समय बाबर के पास करीब 12,000 की सेना थी, जिन्हें कई युद्धों का अनुभव भी था। बाबर की सेना बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ती जा रही थी। 1 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत में अपनी छावनी बनाई। तब बाबर के पास एक खबर आई कि इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख की सेना है, जिसमें घुड़सवार और कई हाथी भी शामिल है। तब बाबर ने सोच समझकर उसी पानीपत के मैदान में युद्ध करने का फैसला लिया। इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेकर पानीपत के मैदान में आ पहुंचा। इब्राहिम लोदी की रणनीति के अनुसार सेना के आगे 300 हाथी थे और उसके पीछे इब्राहिम लोदी और उसकी विशाल सेना थी, जबकि दूसरी ओर बाबर पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। बाबर ने पूरी सेना को बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित कर दिया था।
बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में रखा गया था। बाबर ने सेना के आगे करीब 700 बैलगाड़ियाँ रखी थी, जो जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे हुए थे। उनके बीच में तोपों को रखा गया था और साथ ही बंदूकचियों की टुकड़ी भी थी। फिर 21 अप्रैल 1526 की सुबह इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी सेना के साथ आगे बढ़ता गया। उसने हाथियों को आगे रखा था। जैसे ही वो नज़दीक आया, बाबर के सैनिकों ने तोपों के गोले दागे और बंदूकचियों ने भी बंदूकों से निशाने लगाए, जिससे इब्राहिम लोदी के हाथी तोपों के गोलों और बंदूकों की आवाज़ से काफ़ी डर गए और पीछे की ओर हटने लगे, जिससे वो अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। दूसरी ओर बाबर के घुड़सवार तीरंदाजों की टुकड़ियों ने इब्राहिम लोदी की पूरी सेना को घेर लिया और उस पर तीरों की बौछार कर दी। अब इब्राहिम लोदी और उसकी पूरी सेना बुरी तरह से फंस गए थे। तब इब्राहिम लोदी के एक वफादार ने कहा कि बेहतर होगा कि आप मैदान छोड़कर चले जाएं, फिर बाद में हम एक बड़ी सेना संगठित करके हम मुगलों से जंग कर सकेंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी ने मैदान छोड़ने से बेहतर युद्ध करना पसंद किया। युद्ध में इब्राहिम लोदी ने अपने पिछले खेमे के आगे आने का इंतजार ही नहीं किया और खुद 5000 घुड़सवारों के साथ मुगलों से भिड़ गया। उसकी ये जल्दबाजी बहुत महंगी साबित हुई। दूसरी ओर बाबर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। फिर इब्राहिम लोदी के बचे हुए 20 से 25,000 सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए गए और उनके सरों का 35 फीट ऊंचा मीनार बनाया गया। फिर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो अगले 330 सालों तक चला।